दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। 1500 CDP MCQ क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 751 प्रश्न से 800 तक के प्रश्नों का संकलन। देखते हैं। प्रश्न नंबर 151 है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। प्रश्न नंबर 752 है, बंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? तो सही उत्तर है प्रलोभक। प्रश्न नंबर 753 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता, व्यक्तिवाद और विनिमय। सही उत्तर है ऑप्शन 3, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 754 है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 755 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अलेक्जेंडर पास एलांग परीक्षण, ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 756 है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 757 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 758 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिक्त स्थान पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 759 है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक रिक्त स्थान से बचाती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 760 है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 761 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 762 है, शिक्षक की आवश्यकताएं हैं, शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, शिक्षक को समाज में आदर व सम्मान चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 763 है, अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्वरण निहित है, यह कथन दिया है सॉरेंस का। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 764 है, कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकता है? तो समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 765 है, कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है? तो अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है आवश्यकताएं। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 766 है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो बुद्धि के कारकों की संख्या होती है 120। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 767 है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो सही उत्तर है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 768 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 769 है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 770 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का
आपके विश्लेषण के अनुसार से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 771 है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? तो वह करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 772 है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह कहलाती है प्रेरक। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 773 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व फ्रायड ने दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 774, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 775 है, प्रेरणाएं अभिभूतियाँ के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 भावात्मक। प्रश्न नंबर 776 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो विलियम वुंट ने स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 777 है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता। सही उत्तर है ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 778 है, निम्न में से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो गॉल्टन का नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 779 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन 2 स्किनर। प्रश्न नंबर 780 है, एक सामान्य 12 वर्ष के आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 781 है, अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए, प्रश्न स्तरानुकूल बनाए जाने चाहिए, प्रश्न द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 782 है, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 783 है, कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? तो खेल विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 784 है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। सही उत्तर ऑप्शन 4 सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। प्रश्न नंबर 785 है, डिसलेक्सिया का संबंध है। सही उत्तर ऑप्शन 3 पढ़ने की अक्षमता से। प्रश्न नंबर 786 है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो सही उत्तर है समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा। प्रश्न नंबर 787 है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। प्रश्न नंबर 788 आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 789 है, बुद्ध के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 790 है, अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। सही उत्तर है ऑप्शन 2 सहनशीलता। प्रश्न नंबर 791 है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं व विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। सही उत्तर है ऑप्शन 4 आवश्यकताओं को। प्रश्न नंबर 792 है,
वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 793 है, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी तथ्यों संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। प्रश्न नंबर 794 है, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित होता है? तो अंतर्नोद आधारित होता है आवश्यकता पर। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 795 है, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम होता है द्वंद्व। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 796 है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि ... है साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, 70 से कम। प्रश्न नंबर 797 है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 798 है, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, 125। प्रश्न नंबर 799 है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो सकारात्मक दंड होता है मित्रों के द्वारा उपहास। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 800 है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है।